जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार राहुल बिंदर मैथ में। प्यार साथियों, आज है 7 सितंबर और फर्स्ट शिफ्ट का आपके एग्जाम हो चुका है, यानी यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट का आ चुका है। प्यार साथियों, रियल प्रश्न है 100%, इसका करेक्ट आंसर हम लोग देखने वाले। प्यार साथियों, तो जितने मेरे भाई पेपर देके आ चुके हैं, एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपना देखिए क्वेश्चन अपना मिला लीजिए कि कौन कौन से आपका प्रश्न सही हुआ है। प्यार साथियों, तो और वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना जितने मेरे भाई पेट का एग्जाम देके आ चुके हैं और जिनको देना है। तो इस वीडियो को अच्छे तरीके से एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथियों, देखते हैं आज का लेवल कैसा होने वाला है। और सबसे पहले हम लोग जीके जीएस का प्रश्न, यानी हम लोग सारे प्रश्नों को अब कवर करने वाले हैं, 1 से लेकर 100 तक सारे प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जीके जीएस देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो उसके बाद हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग मैथ सारे प्रश्नों को हम लोग देखने वाले। साथियों, देखिए सबसे पहले हम लोग का पहला जो प्रश्न आपका क्या है, तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए भारतीय दयाल। क्या है, तो भारतीय दयाल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। देखिए एक प्रश्न आपका पूछा गया था, यहाँ प्रश्न था कि 1 वाट बराबर होता है, तो 1 वाट बराबर क्या होता है साथियों, तो 1 वाट आपका बराबर होता है क्या, तो 1 वाट बराबर आपको होता है 1 जूल, यानी 1 जूल बटा में 1 सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर इसका डी था, 1 जूल बटा में 1 सेकेंड, यही इसका करेक्ट आंसर था। प्यार वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है साथियों। देखिए अगला प्रश्न आपको क्या है, तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका सेकंड नंबर है, यानी दूसरा नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न है कि भारत में क्या है, तो भारत में थियोसोफिकल क्या है, तो भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का नेता कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका एनी बेसेंट। क्या, तो इसका करेक्ट आंसर था आपका एनी बेसेंट, इसका राइट आंसर हो जाता है साथियों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। तो भारतीय मानसून को कौन सा प्रभावित करता है साथियों, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर था 4 नंबर का पैसा, तो इसका करेक्ट आंसर था आपका अल नीलो, तिब्बती पठार, जेम्स, यानी सब इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है, यानी सब इसमें आपके आते हैं, यानी प्रभावित होते हैं, यानी तीनों के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। प्यार साथियों, अभी तक आपने आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। जिन जिन भाई ने पेट का एग्जाम देके है, अपना स्कोर एक बार जरूर चेक करना कि कितना आपका 100 में से स्कोर सही हुआ। प्यार साथियों, तो हम लोग वीडियो को बहुत ही अच्छे और सटीक तरीके से देखने चलते हैं साथियों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका जीके जीएस का कौन सा प्रश्न पूछा गया था, तो देखिए जीके जीएस का यहाँ प्रश्न आपका पूछा गया था प्यारे साथियों। प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 44 को कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में राज्यों और नागरिकों के लिए सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। क्या, तो इसका करेक्ट आंसर आपका था समान नागरिक संहिता। क्या, तो समान नागरिक संहिता, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा। प्यारे साथियों, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न थे साथियों। और देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, यह प्रश्न था क्या, तो शक्ति और ताकत के प्रतीक किस पक्षी को दिसंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। तो ये किस पक्षी को घोषित किया गया था साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर था बाल्ड ईगल। क्या है, तो बाल्ड ईगल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या, तो बाल्ड ईगल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था प्यारे साथियों। देखिए उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या है, तो प्रश्न यहाँ आपको पूछा गया था साथियों की प्रश्न की भूमिगत चट्टान पर्वतों क्या है, तो भूमिगत चट्टान पर्वतों के लिए उपयुक्त शब्द क्या है जो भूजल का भंडार और संचरण करती है। तो इसका करेक्ट आंसर था क्या, तो जल भृत। क्या है, तो जल भृत, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल भृत। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि विश्व क्या है, तो विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा निवारण दिवस 2025 का विषय क्या था। तो इसका जो विषय क्या था साथियों, ये तो इसका जो आपका विषय था तो इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भूमि के लिए एजुकेट। क्या है, तो भूमि के लिए एजुकेट, हमारी विरासत और हमारा भविष्य, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पैसे तो देखिए आपका जिस जिस आपके जिस जिस नंबरिंग पे है आपको प्रश्न को अच्छे तरीके से मिला है साथियों, और ये आपके रियल प्रश्न है और 100% सटीक आपका करेक्ट आंसर देने वाले साथियों। तो वीडियो को जरूर अपने दोस्तों को शेयर करना है साथियों, करना ही है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न उसके बाद हम लोग का कौन सा है, तो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे 40 नंबर, यानी 14 नंबर पे हम लोग का अगला प्रश्न आएगा। 14 नंबर का क्या है प्रश्न साथियों, यहाँ पे देखिए 14 नंबर का प्रश्न जो आपका है, यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर का डी हो जाता साथियों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम लोग का 16 नंबर पूछा गया था। यह प्रश्न है साथियों, प्रश्न क्या है कि गढ़वाली। क्या है, तो गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है। तो गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर था उत्तराखंड। क्या है, तो उत्तराखंड, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। एक प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय स्वतंत्रता, क्या है, तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन किस
किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया था? किस दिवस को प्रत्यक्ष कार्रवाई के रूप में मनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर था 13 अगस्त 1946। का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए था 13 अगस्त 1946। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों, सबसे पहले हम आपको बताएं क्या, तो जीके जी, उसके बाद हम लोग रीजनिंग को सोल्व करने वाले प्रश्न। तो देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया था कि 55वां क्या है, तो 55वां विश्व आर्थिक मंच बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर था क्या साथियों? तो इसका जो आपका करेक्ट 18 नंबर का प्रश्न था, इसका करेक्ट था दावोस क्या है, तो दावोस कोलस्ट और स्विट्जरलैंड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी था साथियों। क्या तो अपने मिलाना है कि कितने मेरे भाई आपका 100 में से करेक्ट आंसर हुआ है साथियों। उसके बाद जीके जीएस का अगला प्रश्न देखिए, जो जीके जीएस का हम लोग का अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया था कि दक्षिणी एशिया क्या है, तो दक्षिणी एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो दक्षिणी एशिया में जो सबसे पहली नागरिकता थी साथियों, ये आपकी हड़प्पा सभ्यता थी। क्या तो हड़प्पा सभ्यता, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, उसके बाद हम लोग का अगला प्रश्न आपका 32 यानी 32 नंबर हम लोग का अगला प्रश्न है। ये सारा मैथ का प्रश्न है, तो सबसे पहले हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों को सोल्व करेंगे साथियों। तो ये आपका 32 नंबर है प्रश्न यहाँ पे साथियों। 32 नंबर ये आपका है प्रश्न। क्या साथियों प्रश्न था आपका कि भारत क्या है, तो भारत के संविधान का भाग 1 में कहा गया है। तो भाग 1 में क्या कहा गया साथियों? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 को कहा गया साथियों। उसके बाद देखिए अगला हम लोग का प्रश्न क्या है, तो अगला नंबर प्रश्न हम लोग का यह है। देखिए अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन था पहले तो प्रश्न है कि एशिया प्रशांत क्या है, तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपीईसी क्या है, तो एपीईसी का मुख्यालय कहाँ है? तो एपीईसी का मुख्यालय, इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर। क्या था? तो सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका आपका ये प्रश्न पूछा गया था कि जब किसी अम्ल को क्या है, तो जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन किस रूप में अलग हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी धनात्मक रूप से और अवशोषित हाइड्रोजन एंड एच प्लस। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी पेयर साथियों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यहाँ प्रश्न पूछा गया था कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान क्या है, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक पहला बैंक कब स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर था क्या, तो 1770। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है 1770। प्यार से तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। जितने मेरे भाई पेट का एग्जाम देखे हैं, इस सारे प्रश्नों को आपको मिलाना है कि 100 में से आपका कितना परसेंट यानी कितना स्कोर सही हुआ है साथियों। देखिए सारे प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं और रियल प्रश्न साथियों। उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है क्या है, तो अगला जो हम लोग का प्रश्न है 51 नंबर क्या है, तो 51 नंबर पे अब आपका यानी जीके जीएस का प्रश्न आएगा। तो 51 नंबर पे हम लोग का जीके जीएस का प्रश्न पेश करो। यहाँ से हम लोग का 51 नंबर का प्रश्न आता है। प्रश्न है कि स्वदेशी मूलत एक आर्थिक आंदोलन था क्योंकि इसमें क्या था, क्योंकि यहाँ पे स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। आपका ऑप्शन नंबर डी। एक प्रश्न पूछा गया साथियों कि धौलगिरी क्या है, तो धौलगिरी पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो जो धौलगिरी पर्वत शिखर किस देश में स्थित है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर था आपका नेपाल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाता है, नेपाल राज्य में स्थित है, नेपाल देश में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया था साथियों, ये आपका मैथ का प्रश्न है। यहाँ पे देखिए एक आपका जीके जीएस का प्रश्न पूछा गया था साथियों कि डिफेंस रिसर्च क्या है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ द्वारा विकसित मार्क क्या है, तो मार्क 2 किस प्रकार की मिसाइल है? तो मार्क 2 किस प्रकार की मिसाइल है? ये आपके तो फायर एंड फारगेट क्या है, तो फायर एंड फारगेट एंट्री टेक गाइडेंस मिसाइल थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। उसके बाद देखिए अगला जो आपका प्रश्न है, अगला आपका 56 नंबर यानी 56 नंबर का प्रश्न की क्या है, तो मेनाजाइट क्या है, तो मेनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मेनाजाइट रेत में आपका कौन सा खनिज पाया जाता है साथियों? तो इसका जो करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी थोरियम का है, तो थोरियम खनिज पाया जाता है साथियों। उसके बाद आपका 59 नंबर प्रश्न पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस आपका मनाया जाता है साथियों 23 जून को। क्या, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था, 23 जून को मनाया जाता है। एक प्रश्न पूछा गया था साथियों कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर किससे मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर था किसको, इसको किसको कहा था साथियों? 57 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या, तो ऑप्शन नंबर बी वर्धमान महावीर को। किसका, तो वर्धमान महावीर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है साथियों। देखिए उसके बाद जीके जीएस का अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पूछा गया था साथियों। जीके जीएस का अगला प्रश्न क्या है, तो 58 नंबर प्रश्न की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों की गारंटी दी गई। था किसके नागरिकों? ये शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी शोषण के खिलाफ अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार।
एक प्रश्न पूछा गया था कि साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो जो साहा परमाणु भौतिकी संस्थान ये कहाँ स्थित है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर था कोलकाता। क्या, तो कोलकाता इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी था, कोलकाता राज्य में आपका स्थित था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पूछा गया था तो कि जल क्या है, तो जल बीज उर्वरक क्या है, तो जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। तो इसको किसके नाम से जानते हैं साथियों, इसको हरित क्रांति के नाम से जानता था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता साथियों, सॉरी सी हो जाता। एक प्रश्न पूछा गया था कि जब प्राकृतिक गैस मीथेन हवा से ऑक्सीजन के साथ जलती है तो क्या उत्पाद बनाते हैं, यानी क्या उत्पाद बनाते हैं साथियों, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जलवाष्प आपका यानी एच क्या है, तो ये आपका जलवाष्प बनाती है। क्या, तो आपका जलवाष्प बनाती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर का, ऑप्शन नंबर बी हो जाता साथियों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न जो आपका पूछा गया था प्यारे साथियों, अगला प्रश्न क्या था, तो अगला प्रश्न हमको यहाँ था, प्रश्न पूछा गया था प्यारे साथियों कि भारत के क्या है, तो भारत के किस राज्य में डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था। तो ये कौन सा था प्यारे साथियों, तो ये इसका करेक्ट आंसर आपका अवध था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर था, अवध। एक प्रश्न पूछा गया था जनवरी 2025 क्या है, तो जनवरी 2025 में पेरिस्को द्वारा भारत और दक्षिण एशिया पेय पदार्थों के लिए उपाध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका नितिन भंडारी। क्या है, तो नितिन भंडारी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था प्यारे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका जीके जिसका पूछा गया था कि आधुनिक ओलंपिक क्या है, तो आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस शहर में आयोजित हुए थे। तो आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले आपका एथेंस यानी एथेंस में यानी एथेंस शहर में आपका आयोजित किए थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता साथियों। उसके बाद देखिए जीके जी का जो अगला प्रश्न था क्या था, तो यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया था कि निजी संपत्ति क्या है, तो निजी संपत्ति को सभी सामाजिक और आर्थिक बुराइयों का कारण किसे माना जाता है, किसको माना जाता है साथियों, ये मार्ल और क्या है, तो मार्क्स मार्क और एलेगेंस क्या है, तो मार्क्स और एलेंस यानी एगेल्स को माना जाता था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाता है साथियों। उसके बाद जो अगला प्रश्न आपका जीके जीएस का है, देखिए साथियों आपका जो जीके जीएस का अगला प्रश्न है कौन सा है, तो उसके बाद आपका जीके जीएस का प्रश्न आएगा साथियों। देखिए यहाँ पे आपका 60 यानी 73 नंबर पर आपका जीके जीएस का प्रश्न आएगा। यहाँ पे 73 प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न की बुद्ध यानी बुद्ध ने दुख में मुक्ति पर अपना पहला उपदेश दिया था। इसको कई बार प्रश्नों को हम बता चुके हैं साथियों। तो सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर था आपका सारनाथ में। क्या, तो सारनाथ में इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद देखिए जीके जीएस का अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों। यह प्रश्न पूछा गया था क्या, तो प्रश्न पूछा गया था कि शालीमार बाग क्या है, तो शालीमार बाग कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका श्रीनगर था। ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर में स्थित था। एक प्रश्न पूछा गया था कि UNCTAD क्या है, तो अनकैटेड यानी अनकैटेड का विस्तार क्या करें, यानी UNCTAD का विस्तार रूप क्या था, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या था, तो 78 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी था। क्या, तो यूनाइटेड यानी क्या, तो यूनाइटेड नेशंस क्या है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था प्यारे साथियों। उसके बाद प्रश्न एक पूछा गया था प्यारे साथियों, प्रश्न क्या पूछा गया था कि देखिए प्रश्न पूछा गया था कि क्या है, तो विजिंगम क्या है, तो विजी यानी विजिजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर था आपका केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होता है साथियों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि नेक्स्ट प्रश्न था कि यूनाइटेड किंगडम क्या है, तो यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक तौर पर ट्रांसपेरेंसी पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रतिगतिशील समझौते CPTPP का 12वां सदस्य कब बना था, यानी 12वां सदस्य कब बना था साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर का 79 का जो आंसर था आपका साथियों कौन सा था, तो ये 15 दिसंबर क्या है, तो 15 दिसंबर 2024 को सदस्य बना गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था दोस्तों। एक प्रश्न पूछा गया था कि रेगिस्तान में जानवर पानी का संरक्षण कैसे करते हैं, तो रेगिस्तान में जो पानी का संरक्षण जानवर करते हैं रात्रि यानी रात्रिचर होना और गड्ढा मूत्र विसर्जन करना। इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता साथियों। उसके बाद देखिए अगला जो आपका प्रश्न पूछा गया था प्यारे साथियों, अगला जो जीके जी इसका प्रश्न था, यह प्रश्न पूछा गया था साथियों। प्रश्न की भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात सामाजिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत होती है, यानी शुरुआत कब हुई थी साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर आपका था क्या, तो इसका करेक्ट आंसर था आपका 1952 में। किसका, तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाता 1952। देखिए एक अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि कोरोना क्या है, तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि कोरोना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है, तो कोरोना किस देश की मुद्रा है साथियों, तो ये आपका स्वीडन स्वीडन देश की मुद्रा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था, ये स्वीडन देश की मुद्रा है। एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, तो इसमें द्विसदनीय विधानमंडल कौन सा नहीं है, तो उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, लेकिन आपका राजस्थान नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा साथियों।
उसके बाद देखिए अगला जीके का प्रश्न क्या था साथियों, तो अगला जीके का आपका प्रश्न प्यार साथियों, यहाँ आपका प्रश्न पूछा गया था कि जब क्या है, तो जब भ्रूण गर्भाशय के अंदर बढ़ रहा होता है तो उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, कौन सा भाग ये पोषक तत्व प्रदान करता है, तो इसका करेक्ट आंसर था आपका प्लेसेंटा। क्या है, तो प्लेसेंटा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। जैसे एक प्रश्न पूछा है, किस मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2024 को केंद्रीय भूजल बोर्ड यानी CGWB का द्वारा संकलित वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में जारी की थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या था साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर 86 नंबर का जो प्रश्न था आपका आंसर था प्यारे साथियों आपका ये था केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। क्या है, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी था, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीके जिसका प्रश्न पूछा गया था साथियों, प्रश्न था क्या था, प्रश्न था कि जिस देश की जनसंख्या पिरामिड में व्यापक आधार होता है वह असंभव होता है। क्या, तो ये असंभव होता है क्या, उच्च जन्म स्तर। क्या, उच्च जन्म स्तर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। देखिए एक अगला प्रश्न देखिए आपका जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया 88 नंबर प्रश्न है, क्या है प्रश्न की शिमला। क्या है, तो शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 1945, यानी 1945 में इसका करेक्ट आंसर शिमला सम्मेलन किया गया था साथियों। देखिए एक प्रश्न पूछा गया था क्या, तो प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न है, यानी भिन्न इसमें से कौन सा है, तो खट्टा मीठा और नमकीन, ये आपका एक है, लेकिन इसमें बेस्ताज था, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेस्ताज, ये सबसे भिन्न था साथियों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पूछा गया था प्यारे साथियों कि प्रश्न था कि किस देश ने आईसीसी क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियन WTC, क्या है, तो WTC 2025 का खिताब जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर था आपका दक्षिण अफ्रीका। क्या, तो दक्षिण अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे था, ये प्रश्न आपका था क्या, तो प्रश्न था कि ऋग्वेद। क्या है, तो ऋग्वेद के कितने क्या है भजनों का संग्रह, तो ऋग्वेद के कितने भजनों का संग्रह है साथियों, तो ये आपका पता है कि 1028 सूक्तियाँ होती है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर सी हो जाता है साथियों। उसके बाद देखिए जीके जी इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। जीके जी इसका अगला प्रश्न क्या था, प्रश्न यहाँ पे ऐसा था कि क्या था कि इंडियन स्पेस रिसर्च क्या है ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई, कौन सी, तो कौन सी सफलतापूर्वक फसल उगाई जो अंतरिक्ष आधारित किसी अनुसंधान में एक मील का पत्थर साबित हुई, तो ये कौन सी थी, तो ये लोबिया थी। कौन सी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोबिया आपकी फसल थी। उसके बाद देखिए जीके जी इसका अगला प्रश्न क्या था, तो प्रश्न था तो कि राष्ट्रीय कृषि नीति सांसद। क्या है, तो राष्ट्रीय कृषि नीति सांसद में को प्रस्तुत की गई थी, तो किसको प्रस्तुत किए गए थे, तो कब की गया था, तो इसका करेक्ट आंसर था 28 जुलाई 2000 में। किसने, तो 28 जुलाई 2000 में इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी था साथियों। एक प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है किस राज्य विधानसभा के अधिकतम सदस्य और न्यूनतम सदस्य 7 सदस्य हो सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी 500। क्या, तो 500 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे देखिए यहाँ पे आपका जीके जीएस का प्रश्न क्या साथियों समाप्त हो चुका है, तो जीके जीएस का जीतने मेरे भाई देखिए मिला लीजिए कि जीके जीएस में आपका कितना सही हुआ है साथियों। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का, हिंदी के बाद देखेंगे इंग्लिश। तो सबसे पहले हिंदी का प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछा गया साथियों, देखिए यहाँ पे हिंदी का प्रश्न देखते हैं साथियों, और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना साथियों। उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं किसका, तो इसके बाद देखते हैं हम लोग किसका, तो ये आपका हिंदी का देखते हैं, हिंदी का पेपर यानी आपका हिंदी का प्रश्न देखते हैं साथियों। हिंदी का प्रश्न कहाँ से स्टार्ट करते साथियों, तो ये आपका यहाँ पे 36 यानी देखिए सबसे पहले हम लोग गद्यांश देखते हैं, तो गद्यांश में क्या क्या देखने वाले साथियों, तो गद्यांश आपका क्या है, तो गद्यांश आपका 36 से 40 में, इसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं साथियों और पांचों प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो आपका ऑप्शन मिला ना साथियों कि ऑप्शन में कौन कौन सा आपका सही था। देखिए सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था इसका कि 36 नंबर की इस उपन्यास क्या है, तो इस उपन्यास में प्रभावती क्या है, तो प्रभावती की नायिका होने पर भी उसकी तुलना किस चरित्र अधिक प्रवाहित यानी प्रभावशील है, तो इसका करेक्ट आंसर था 36 का क्या, तो यमुना हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था मेरे भाई, ये जिसने पेपर सोल्व किया ये करेक्ट सोल्व किया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था यमुना। उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न था आपका यानी 37 नंबर इसका प्रश्न का आंसर था क्या, तो प्रश्न पूछा गया था कि प्रभावती किसके स्वयंवर के अवसर पर सशस्त्र सहायता देती है, तो किसके सहयोग पर, तो ये आपका सहयोगिता होता है। क्या, तो सहयोगिता इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर था डी यानी सहयोगिता। उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था कि यमुना किसके प्रेम करती है, यानी यमुना जो है किससे प्रेम करती है, तो ये आप जब आप गद्यांश पढ़ोगे साथियों तो उसमें सारा आपको मिल जाएगा इसका आंसर। तो इसका आपका आंसर था वीर सिंह, किसका, तो इसका वीर सिंह इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर इसका सी था वीर सिंह।
उसके बाद प्रश्न पूछा गया था साथियों, प्रश्न क्या था कि प्रश्न था कि प्रभावती एक वीर नारी की तरह राजकुमार के साथ विवाह करती है। तो ये किसके साथ विवाह करती है साथियों? तो ये आपका गर्दभ। क्या है? तो गर्दभ इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। उसके बाद अगला लास्ट इसका प्रश्न था कि प्रभावती किसकी बेटी है? तो जो प्रभावती किसकी बेटी है साथियों? तो ये आपका महेश्वर की बेटी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। उसके बाद दूसरा गद्यांश देखते हैं साथियों, और दूसरा गद्यांश आपका कौन सा? तो ये आपका 45 से यानी 41 से 45 नंबर का है। और सबसे पहले आपको गद्यांश को पढ़ना होता है साथियों, उसके बाद आपको आंसर देना होता है। देखिए 41 नंबर का प्रश्न क्या है कि परवर्ती युग के वामन द्वारा रीति संप्रदाय की पुंतक के द्वारा वक्रोक्ति संप्रदाय की तथा आनंद वर्धनाचार्य द्वारा किस संप्रदाय की प्रतिष्ठा हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका 41 का था ध्वनि। क्या? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता ध्वनि। उसके बाद देखिए इसका अगला प्रश्न क्या साथियों, उसके बाद इसका अगला प्रश्न क्या था? तब प्रश्न था कि भारत के परवर्ती आचार्यों ने विशेष्य की समस्या को लेकर भट्ट लोलटट संकुत यानी भट्टनायक अभिनव गुप्त पंडित राज जगन्नाथ आदि ने अपने अपने स्वतंत्र मत की प्रतिष्ठा की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था साथियों? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर था प्यारे साथियों, ये आपका था क्या? तो रस निष्पत्ति। का तो रस निष्पत्ति। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था, रस निष्पत्ति। उसके बाद देखिए जो अगला प्रश्न आपका पूछा गया था साथियों, अगला प्रश्न था कि क्या था कि उपलब्ध ग्रंथों में प्राचीनतम रचना भरत मुनि द्वारा उचित नाट्य शास्त्र है, जिसमें साहित्य के मानदंड के रूप में प्रतिष्ठा की गई। तो इसका करेक्ट आंसर था क्या? 43 का भी आपका जो आंसर था साथियों, तो ये भी इसका था रस सिद्धांत। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। उसके बाद देखिए एक और इसका प्रश्न, दो प्रश्न और है साथियों। प्रश्न क्या था कि भामो क्या है? तो भामो उद्भट डांडी आदि आचार्यों के ने रस के स्थान पर काव्य की आत्मा के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की? तो इसका करेक्ट आंसर था आपका अलंकार। ऑप्शन नंबर इसका डी होता कौन सा? तो अलंकार होता साथियों। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि किसने औचित्य क्या है? तो किसने औचित्य संप्रदाय की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर था आपका कौन सा? तो क्षेमेंद्र द्वारा। इसका क्षेमेंद्र आपका आंसर था। उसके बाद देख लेते हैं 5 इसके प्रश्न आपके हिंदी के और पूछे गए थे। प्रश्न था कि ठंडा पानी क्या है? तो आपका 46 नंबर प्रश्न है कि ठंडा पानी पीना चाहिए। तो ठंडा पानी पीना चाहिए यह वाक्य का विशेषण है। देखिए विशेषण के आपके सारे आपके शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए थे। तो ठंडा पानी पीना कौन सा आपका विशेषण है? तो इसका ये गुणवाचक विशेषण कौन सा? तो ये ठंडा, आपका ठंडा, मीठा, ताजा जो आपको किसमें आते थे? तो गुणों की विशेषता बताते। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कौन सा? तो गुणवाचक विशेषण। उसके बाद देखिए हिंदी का जो अगला प्रश्न है साथियों, यहाँ पे हिंदी का प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न पे ऐसा है कि दाता पुल्लिंग शब्द है। क्या है? तो दाता पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो दाता का क्या हो जाएगा? दात्री। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दाता का दात्री। एक प्रश्न पूछा गया था कि उपाय का विलोम शब्द है। तो उपाय का जो विलोम शब्द है आपका निरुपाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर कौन सा? तो उपाय का जो विलोम शब्द हो जाएगा आपका निरुपाय होगा। उसके बाद देखिए अगला जो आपका प्रश्न पूछा गया साथियों, कहता है कि अंक में भरना क्या है? तो अंक में भरना एक मुहावरा है, इसका सही अर्थ कीजिए। तो इसका अर्थ है गले लगाना, यानी अंक भरना यानी गले लगाना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था प्यारे साथियों। देखिए एक आपका हिंदी का प्रश्न पूछा गया था और शुद्ध और अशुद्ध से पूछा गया था। प्रश्न था ये आपका कि साहित्य और जीवन का घोर संबंध, यानी घोर जो आपका गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, यानी साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। उसके बाद देखिए आपका जो अभी आपका हिंदी का पेपर समाप्त, यानी हम लोग जीके जीएस और हिंदी खत्म कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग इंग्लिश के प्रश्नों को हल करेंगे साथियों। तो इंग्लिश के प्रश्न आपको देखना है और प्यार साथियों अपना ट्रिक ले लेना है कि कौन कौन से आपका प्रश्न आपका सही होता है। अब इसके बाद हम लोग इंग्लिश का प्रश्न देखते हैं प्यार साथियों। ये आपका कहाँ पे है? तो ये 91 पे है आपका, 91 पे साथियों आपका इंग्लिश 91 के आपका इंग्लिश का प्रश्न देखिए। ये आपका यहाँ पे मिला लीजिए साथियों, 91 से आपका इंग्लिश का पेपर स्टार्ट था। प्रश्न क्या साथियों? आपका प्रश्न जो आपका इंग्लिश का था क्या है? तो चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी प्रश्न था कि ही सेड आई क्या है? तो आई शैल डू यू माई बेस्ट। तो इसका जो आपका आंसर था क्या था? तो इसका जो आपका आंसर था 91 का पेज, तो इसका करेक्ट आंसर था कि देखिए ही सेड दैट, यानी जब इन्वर्टेड कमा हटाएंगे तो दैट लेगा साथियों। उसके बाद आई ही में बदलेगा तो ही वुड डू इज द बेस्ट। क्या है? तो ही वुड डू हिच बेस्ट का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। उसके बाद जो अगला प्रश्न आपका इंग्लिश का प्रश्न पूछा गया था साथियों, आपका प्रश्न क्या था? तो प्रश्न था कि चूज द का है? तो चूज द करेक्टली स्पेस्ड वर्ड, यानी इसमें से कौन सा करेक्ट आपका आंसर था साथियों? तो जो 92 का आंसर था साथियों इसका आपका था का, तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ग्रासियस, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन में GRACIOUS ग्रासियस, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। उसके बाद देखिए जो अगला आपका इंग्लिश का प्रश्न था क्या साथियों? तो प्रश्न था कि
इसमें बताना था कि एंटोनिम, क्या बताना है कि विक्टोरी यानी विक्टोरी का एंटोनिम बताना है। तो विक्टोरी का एंटोनिम आपका डिफॉल्ट क्या है, तो डिफेक्ट आपका करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन में थी डिफेक्ट, इसका विक्टोरी का एंटोनिम हो जाएगा साथियों। उसके बाद एक आपका और प्रश्न पूछा गया था इंग्लिश का, प्रश्न आपका पैसेज से पूछे गए थे। देखिए आपका पैसेज है और उसमें से इसका करेक्ट आंसर देना था। तो प्रश्न था कि व्हाट इज द क्या मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, इसका करेक्ट आंसर था कौन सा, तो जो 95 का आंसर था प्यारे साथियों ये आपका रिकॉर्डिंग क्या है, तो रिकॉर्ड यानी रीडिंग हेल्प इम्प्रूव वोकेबुलरी एंड नॉलेज, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था प्यारे साथियों। देखिए हम लोग जीके जीएस हिंदी और इंग्लिश का सोल्व कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्या, तो उसके बाद रीजनिंग करेंगे और उसके बाद मैथ करने वाले। देखिए रीजनिंग के आपके कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए साथियों, तो रीजनिंग का आपका प्रश्न पूछा गया साथियों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं रीजनिंग के प्रश्न क्या है। तो रीजनिंग के प्रश्न हमको देखना है साथियों, रीजनिंग के प्रश्न आपको दिखाते हैं साथियों कहाँ कहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया था। देखिए यहाँ पे आपका रीजनिंग का प्रश्न, रीजनिंग का 15 नंबर से स्टार्ट है साथियों, 15 नंबर। देखिए ये जो आपका रीजनिंग का प्रश्न क्या है, तो रीजनिंग का प्रश्न पे प्रश्न था कि 3,3,4,5,9,22.5, तो इसका जो यहाँ पे पॉइंट आएगा कौन सा आएगा, तो ये आपका 67.5 था, इसका 67.5 था। आप जब इसको हल करोगे साथियों तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 67.5। साथियों आपको बस मिलाना है कि स्कोर आपका कितना है। इससे पहले हम 2 वीडियो में इसका पेपर सोल्व करा चुके हैं साथियों, तो उसी लेवल के प्रश्न पूछे गए थे साथियों। उसके बाद आपका जो अगला प्रश्न था क्या, तो आपका यानी 31 नंबर, यानी 31 नंबर यहाँ पे देखते हैं साथियों, आपका रीजनिंग का प्रश्न क्या है, तो 31 नंबर, यानी 31 नंबर प्रश्न देखते हैं साथियों। रीजनिंग का प्रश्न, यह प्रश्न पूछा गया था, इसको जब आप सोल्व करोगे साथियों पता कि एम एन से अधिक बुद्धिमान है, क्या है, तो एम से अधिक बुद्धिमान एन है, वाई जितना बुद्धिमान एम नहीं है, वाई से अधिक बुद्धिमान एक्स है, लेकिन एन जितना बुद्धिमान नहीं है। तो सभी में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन था, तो इसका जो आंसर आपका था साथियों कौन सा करेक्ट था, तो सबसे जो अधिक बुद्धिमान था आपका एन था, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब इसको आप सोल्व करोगे साथियों तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, एन आ जाएगा। उसके बाद जो अगला आपका रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया साथियों, ये आपका 54 नंबर, यहाँ पे देखते हैं साथियों आपका रीजनिंग का प्रश्न 54 नंबर कौन सा है, तो 54 नंबर यहाँ पे प्रश्न आपका रीजनिंग का पूछा गया था। देखिए प्रश्न क्या था साथियों, प्रश्न था आपका कि मीना की आयु का वर्ग उसकी आयु के 8 गुना से 9 अधिक है, तो उसकी आयु बतानी थी, यानी उसकी आयु क्या थी, तो इसकी आयु जो आपकी 9 हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है साथियों। आपका प्रश्न पूछा गया था 54 नंबर रीजनिंग का, तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यानी बी हो जाता 9। उसके बाद रीजनिंग का प्रश्न एक पूछा गया था साथियों 77, यानी 77 नंबर प्रश्न पूछा गया था आपका रीजनिंग का। देखिए 77 नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया था, यानी हम लोग देखते हैं 77, ये 77 का प्रश्न आपका ये पेयर्स के प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या है कि प्रश्न की लीप वर्ष का पहला दिन बुधवार है, तो उस वर्ष का 31 दिसंबर सप्ताह का कौन सा, यानी लीप वर्ष का पहला दिन बुधवार है, तो आप लास्ट वाले दिन जाओगे तो एक वर्ष यानी एक दिन बढ़ जाता है, क्या, तो एक दिन बढ़ जाता है, तो आप बुधवार में एक दिन बुध पे यानी एक दिन जोड़ोगे तो कौन सा दिन है, गुरुवार, यानी बुध के बाद बृहस्पति यानी गुरुवार। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुरुवार। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका 97 नंबर का प्रश्न था साथियों, तो यहाँ पे देख लेते हैं 97 नंबर, यहाँ पे प्रश्न था आपका 97 नंबर प्रश्न था कि विनोद ने विशाल को अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के बेटे के रूप में पेश किया, विनोद का विशाल से क्या संबंध था, विनोद का विशाल से जब इसको हल करेंगे साथियों तो इसका करेक्ट आंसर आपका ममेरा भाई, क्या है, तो ममेरा भाई, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी था साथियों। देखिए हम लोग जीके जीएस हिंदी इंग्लिश और रीजनिंग हल कर चुके हैं साथियों। उसके बाद हम लोग का एक लास्ट आपका मैथ का प्रश्न, देखिए मैथ के हम लोग सवालों को हल कर लेते हैं साथियों। तो मैथ के सवालों को हल कर लेते हैं साथियों। देखिए सबसे पहले मैथ के डायग्राम वाले सवालों को हल कर ले साथियों, तो डायग्राम वाले सवालों को हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे देखिए प्यारे साथियों डायग्राम के जो सवाल है, सबसे पहले आपका यह 9 से 13 क्या है, तो 9 से 13 आपका डायग्राम का सवाल है। और देखिए कई बार आपको ये मैं हल करा चुका हूँ प्यारे साथियों, तो इसका बस आपको इसमें आंसर मिलाना है, यानी आंसर आपको मिलाना है कि इसमें कौन कौन से आंसर आपका है। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि बेंगलुरु में पुरुष रजिस्टर की कुल संख्या, यानी बेंगलुरु में पुरुष रजिस्टर की कुल संख्या साथियों, और प्रश्न में नागालैंड से कुल महिला रजिस्टर की लगभग कितना प्रतिशत, सिंपल सवाल था। तो आपको बस दोनों का डिफरेंट निकालेंगे, तो जो इसको घटाएंगे साथियों तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा, तो 166.66%, इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद जो अगला प्रश्न आपका ये इसको आपको हल करना है साथियों, जब इसका हल करेंगे तो आपका यानी बेंगलुरु में पुरुष रजिस्टर की संख्या और क्या, तो उसमें नागालैंड में महिला रजिस्टर की संख्या, यानी इसको हल करेंगे साथियों तो इसका करेक्ट आंसर 166.66% आएगा साथियों। उसके बाद देखिए इसका एक अगला प्रश्न क्या था, तो प्रश्न क्या था कि
चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली कार्यशाला के लिए पंजीकृत लोगों की औसत संख्या, यानी दिल्ली क्या, तो दिल्ली देखिए यहाँ पे हम बताते हैं साथियों, दिल्ली 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 और चेन्नई, हैदराबाद, इन सबको जोड़ेंगे साथियों और जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 1750, यानी तीनों को जोड़ के और किससे डिवाइड करना है, तो 3 से, यानी औसत का मतलब कि जितनी संख्या बटा में, यानी टोटल नंबर बटा में टोटल संख्या, तो तीनों को जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1750, इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा साथियों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसका मिला लीजिए। इसका जो आंसर था क्या है, तो बेंगलुरु और दिल्ली के कुल महिला रजिस्टर की संख्या और पटना और नागालैंड के कुल पुरुष रजिस्टर की संख्या के बीच का डिफरेंट बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कितना हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 200 हो जाएगा। मेरे भाई ये जितने जो ये प्रश्न को हल किया है, सारे प्रश्न करेक्ट आंसर इसका किया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 200 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला जो इसका प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न है कि यह प्रश्न है कि कार्यकाल क्या है, तो कार्यशाला की महिला शुल्क 200 है और पुरुष शुल्क 250 है, तो चेन्नई में कंपनी में कितनी राशि अर्जित है, तो इसका करेक्ट आंसर था आपका का कि 3,90,000, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3,90,000। उसके बाद इसका लास्ट प्रश्न देख लीजिए साथियों, ये आपका सोल्व सोल्व करेंगे साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो हैदराबाद में महिला रजिस्टर और पटना में पुरुष रजिस्टर के बीच अनुपात, सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं करना है, दोनों का अनुपात निकालना सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर का 13 अनुपात क्या, तो 13 अनुपात 4 रहेगा। इसका जब हल करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 अनुपात 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो आपका डायग्राम का प्रश्न था, ये आपका डायग्राम का 21 से 25 नंबर, तो 21 से 25 नंबर इसको भी सोल्व कर लेंगे साथियों। देखिए जो इसका जो पहला प्रश्न था कि यदि शहर बी में मतदान न करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5:4 है, तो बी में यानी शहर बी से कुल पुरुष मतदान और कुल महिला मतदाताओं के अनुपात बताना था। जब इसको आप सोल्व करेंगे साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा 124 संबंधी 101, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 124 संबंधी 101। उसके बाद देखिए इसका अगला प्रश्न क्या है साथियों, तो इसका अगला जो प्रश्न आपका है, प्रश्न है कि शहर बी में क्या है, तो शहर बी से मतदान करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्या है, तो पुरुषों और महिलाओं का अनुपात जब निकालेंगे साथियों इसमें, तो शहर बी में मतदान करने वाले, तो शहर बी में मतदान करने वाले पुरुष और महिलाओं का अनुपात निकालेंगे साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 11:9 आएगा। ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्या, तो ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न था ये कि शहर ए बी और सी में कुल कितने लोगों ने मतदान किया, तो शहर ए और बी तीनों ने कितने लोगों मतदान किया, तो इसको हल करेंगे साथियों तो आपका 50, यानी कि तीनों को मतदान, यानी तीनों को जोड़ना है साथियों, तो तीनों को जोड़ लेंगे तो आपका कितना जाएगा, तो 59, यानी 59,260, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों 59,260। ये मेरे भाई जिसने ये प्रश्न को हल किया, सारे प्रश्न को आपका ये करेक्ट आंसर दे रखा है मेरे भाई। देखिए एक अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों, इसका प्रश्न पूछा गया था कि शहर ए सी, यानी ए सी और ई से मतदान न करने वाले मतदाताओं की औसत संख्या, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा देता है साथियों, तो आपका इसका करेक्ट आंसर था 3830, यानी 3830, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या, तो 3830 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। एक प्रश्न पूछा गया कि शहर ई में मतदान करने वाले पुरुषों और शहर बी में मतदान करने वाली महिलाओं के बीच का अंतर, तो इसका जो अंतर आपका क्या था साथियों, तो इसका जो अंतर था क्या था, ये आपका था 13,470। मेरे भाई ने इसको हल कर चुका है क्या, तो 13,470, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13,470, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इसको हल करेंगे साथियों तो यही आएगा क्या, तो शहर ई में मतदान करने वाले पुरुषों की संख्या नहीं इतना है और बी में मतदान करने वाली महिलाओं की संख्या नहीं, इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे साथियों, तो 13,000 क्या, तो 13,470 आएगा साथियों। उसके बाद देखिए अगला आपका देख लीजिए, जो नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देख लीजिए एक प्रश्न आपका, यहाँ पे एक 20 नंबर प्रश्न क्या है, तो यहाँ पे एक आपका प्रश्न है साथियों, यहाँ पे आपका एक 20 नंबर प्रश्न पूछा गया साथियों, इसको भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न है आपका यहाँ है कि प्रश्न है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाज्य, क्या है, तो 9 से पूर्णतः विभाज्य, इसमें यानी 9 का योग यानी 9 से विभाज्य हो सकता है, वैसी संख्या जुड़ी है जो 9 का योग है, यानी देखिए ये कितना है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी नहीं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 8 और एक 9, यानी जो संख्या 9 का यानी 9 का योग है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये 9 से विभाज्य है साथियों। उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं प्यार साथियों, उसके बाद देखते हैं अगला यानी क्वेश्चन, यानी हम लोग देखते हैं साथियों, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे इस डायग्राम को देख लें 26 क्या है, तो 26 से 30 तक देख लेते हैं साथियों, और इसका आपको आंसर मिलाना है साथियों। प्रश्न की 2022 में यानी 2026 का प्रश्न की, जिन जिन भाइयों का अलग अलग अगर क्वेश्चन दिया है तो सारे इस क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से मिलाए। प्रश्न है कि 2022 में सभी दी गई दुकानों में बेची गई शर्टों
शर्तों की कुल संख्या का औसत, यानी शर्तों की कुल संख्या का औसत निकालेंगे साथियों। देखिए तीनों यानी औसत तीनों का निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आपका 3200 क्या, तो 3200 यानी तीनों, यानी 2022 में सभी दी गई दुकान, 2022 में क्या, तो सभी दुकानों के, यानी 22 में देखेंगे साथियों तो सभी दुकानों की जो आपकी औसत है तो तीनों की जगह कितना, तो 200 यानी यहाँ पे 2000 आपका 3600 और 4 यानी सबको जोड़ के और 3 से डिवाइड करेंगे, तो औसत का मतलब होता है कि तीनों संख्या को जोड़ के और 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ था प्यारे साथियों, प्रश्न क्या है, तो प्रश्न यहाँ है साथियों कि प्रश्न था कि 2024 में दुकान ए से बेची गई शर्टों की कुल संख्या 2022 में सी से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का अनुपात बताना था। तो इसका अनुपात, दोनों का अनुपात निकालेंगे साथियों तो क्या आएगा, तो जब दोनों का अनुपात निकालेंगे तो इसका करेक्ट आंसर 4 संबंधे 5, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 संबंधे 5 का अनुपात। जब इसको हल करेंगे साथियों, ये मेरे भाई ने हल कर चुका है, देखिए इसका मिला लीजिए आपका आंसर 4 संबंधे 5 होगा साथियों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न मिला लीजिए साथियों, इस प्रश्न को मिलाइए 2022 और 24 में दुकान बी से बेची गई शर्टों की कुल संख्या और उसी समय अवधि ए में बेची गई कुल शर्टों की संख्या के बीच का अंतर बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका साथियों क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर आप जब इसको हल करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, तो 1200 क्या, तो इसका करेक्ट आंसर था आपका 1200, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर, कौन सा, तो 1200 इसका करेक्ट आंसर साथियों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपको देखिए, यहाँ प्रश्न पूछा गया साथियों कि 2023 में क्या, तो 2023 में दुकान बी और सी में बेची गई शर्टों की कुल संख्या 2025 में उन्हीं दुकानों में बेची गई शर्टों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत था। जब इसको हल करेंगे साथियों तो इसका करेक्ट आंसर क्या, तो 131% आएगा, ऑप्शन में इसका ए करेक्ट आंसर 131%। उसके बाद देखिए इसका एक और प्रश्न पूछा गया था, यहाँ प्रश्न था साथियों, प्रश्न क्या था कि 2021 में सभी दी गई दुकानों में बेची गई शर्टों की संख्या 2023 में सभी दी गई दुकानों की संख्या बेची गई कुल संख्या का अनुपात। तो इसका जो अनुपात था साथियों आपका 30 का जो अनुपात है क्या था, तो 35 संबंधित 43, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता 35 अनुपात 43। उसके बाद देख लेते हैं साथियों, उसके बाद जो अगला आपका क्या है, तो उसके बाद अगला जो आपका मैथ का क्वेश्चन था क्या था, तो आपका एक था प्रश्न था आपका 60 नंबर यानी 60 नंबर प्रश्न का है, तो 60 नंबर आपका प्रश्न होने वाला है साथियों। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन सा 60 नंबर प्रश्न है। देखिए यहाँ पे एक 60 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया था, मैथ का प्रश्न आपका 60 नंबर एक प्रश्न पूछा गया था। देखिए 60 नंबर कौन सा है साथियों, यहाँ पे हाँ देखिए ये प्रश्न आपका पूछा गया था साथियों, सिंपल सा था कि 20 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत, यानी 20 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत साथियों, तो 20 मिनट को 60 यानी 60 कितना होता है, यानी 60 गुने 100, इसको हल करेंगे साथियों तो 0 से 0 यानी 2 3 6, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 33 सही 1/3, ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा साथियों। क्या, तो 33 सही 1/3 इसका करेक्ट आंसर था साथियों। एक आपका प्रश्न पूछा गया साथियों, यहाँ पे लास्ट प्रश्न हम लोग का देखिए, लास्ट प्रश्न क्या है, तो 52 नंबर, यानी 52 नंबर एक प्रश्न हम लोग को छूट रहा है तो इसको भी हल कर लेते हैं साथियों। आपका ये 52 नंबर प्रश्न ये पूछा गया था, प्रश्न क्या, तो प्रश्न पूछा गया साथियों कि एक भिन्न के अंश में 1 घटाने पर 1/3 हो जाता है और हर में 8 जोड़ने पर 1/4 होता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या साथियों, इसमें से 1 घटाएंगे साथियों तो क्या आएगा, तो 1 घटाने पर इसे 3/4, इसमें 8 जोड़ने पर यानी 1/4, इसको जब हल करेंगे साथियों तो 5 सॉरी क्या, तो 5 बटा इसका 12 इसका करेक्ट आंसर था आपका, ऑप्शन नंबर डी था साथियों। जितने मेरे भाई आपके 100 के 100 प्रश्न हम लोग कवर कर चुके हैं, जितने आपके प्रश्न पूछे गए थे सारे सबका हम लोग 100% यानी सटीक जानकारी और 100% रियल प्रश्न है साथियों। ये आपका सटीक जानकारी इसमें दी गई साथियों। अगर आपको विश्वास नहीं है तो सारे प्रश्नों को आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं, सारे का हम लोग 100 प्रश्नों का करेक्ट आंसर दे चुके हैं। जितने मेरे भाई अगर वीडियो को देखें तो अपना स्कोर चेक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथियों कि आपका स्कोर कितना, यानी 100 में से आपका कितना स्कोर हुआ है साथियों। और वीडियो को अपने अपने भाइयों को, यानी जितने आपके भाई पेट के एग्जाम, मेरे भाई भी जितने पेट के एग्जाम दिए थे उन सारे भाइयों से यही निवेदन है कि अपना एक बार स्कोर चेक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका स्कोर कितना था। और वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।